ये मुझे याद नहीं रहा क्या था क्या था क्या था what no I'm not able to remember anything. Does this happen with you when you're preparing for your exams? Let's talk about how to remember things. Whatever you learn, how to remember them fast and retrieve the information that you have already learned. How to remember what you learn. Number one technique is active reading. एक्टिव लिसनिंग तो आपने सुना है, क्या आपने एक्टिव रीडिंग भी सुना है? एक्टिव रीडिंग भी कुछ होता है जिसमें बहुत सारे और टेक्निक्स आते हैं. एक्टिव रीडिंग के लिए भी टेक्निक्स यूज होते हैं. स्किमिंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? कैसे पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, सब हेडिंग्स देखते हैं और सब हेडिंग्स में फर्स्ट लाइन को पढ़ लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि इसके नीचे क्या होगा, क्या न्यूज़ होगा. यही एक एक्टिव रीडिंग की टेक्निक है जिसको हम स्किमिंग कहते हैं. यानी कि बहुत यूज़फुल, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप ओवरसी करते हैं, उसके सब हेडिंग देखते हैं और बाकी का नहीं पढ़ते. ठीक है, उसका अनुमान लगा लिया जाता है कि इस हेडिंग के अंदर क्या होगा. इससे भी आपकी जो है रीडिंग तेज़ होगी और आपको याद करने में कम समय लगेगा. टेक्निक है स्कैनिंग. आपने कभी स्कैनर को देखा? वो क्या क्या करता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही देखता है स्कैन. सपोज आपने यूट्यूब चैनल पर कोई चॉकलेट चिप कुकी बनाना है, ठीक है, तब आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो आप चॉकलेट कुकी चिप कुकी लिखते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो उसमें चॉकलेट्स भी आ जाएंगी, चिप्स भी आ जाएंगे, उसमें कुकीज़ भी रेसिपीज़ आएंगी. लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर होगा? चॉकलेट चिप कुकी पर ही ध्यान होगा. जहाँ पर ये तीनों वर्ड्स आएंगे वहीं पर आप जाएंगे, स्कैन करेंगे सारा और उस इंफॉर्मेशन को लेंगे जो कि चॉकलेट चिप कुकी के बारे में ही है, उसकी रेसिपी के बारे में ही है. This is called scanning. All right? You are scanning the more specific information and you're done with it. Third technique. It is called eliminating the sub-vocalization. Vocalization क्या होता है? बोलना. कि जिसमें हम बोलेंगे नहीं. जैसे हम पढ़ते हैं या there was a cow, she was in the garden and she was eating grass and all that, you know. कि हमने कुछ देखा, हम उसको पढ़ रहे हैं. ज़्यादा हम देखते देखते पढ़ेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, देखने में कम लगता है. तो आपने क्या करना है? कम करना है इसको. बोल बोल के नहीं पढ़ना. फिर कैसे पढ़ना है? पढ़ना अपना पेन हाथ में रखो या फिर अपना हाइलाइटर हाथ में रखो या फिर अपनी फिंगर को रखो और उससे आप जल्दी जल्दी से उसको चलाओ, पेन को, अपनी फिंगर को. ठीक है, उससे पढ़ना है आपने. उसको जितना जल्दी आप मूव करेंगे उतना जल्दी आप पढ़ पाएंगे और उतना ही जल्दी आप रीड कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपना चैप्टर को तैयार कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जल्दी पढ़ पाएंगे. इज पेरिफेरल विजन. आपने कभी सड़क क्रॉस करते हुए देखा है अपने आप को? आप कैसे करते हैं? इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं और ये अनुमान लगा लेते हैं कि दूर दूर तक कोई नहीं है और आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं. इसी प्रकार से वाइल ड्राइविंग यू डोंट सी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, साइकिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब साइकिल कौन सा है और कौन आदमी उसको चला रहा है या कौन सी गाड़ी आ रही है. आप आसपास ये देखते हैं कि वो कोई व्हीकल है या नहीं आसपास में, तो आप आगे चल पड़ते हैं. तो इसको कहते हैं पेरिफेरल विजन ऑफ वट एवर यू आर रीडिंग. जिसका पेरिफेरल विजन होता है वो उतना ही जल्दी कवर कर लेता है. उसके बाद जो एक्टिव रीडिंग की टेक्निक है वो ये है कि आपने डोंट गो बैक. ठीक है, जो आपने एक बार पढ़ लिया उसके बाद ऊपर दोबारा नहीं जाना है. जब आप दोबारा नहीं जाएंगे, जो बात आपने रिमेंबर कर ली, बस दैट्स इट. यू नो, यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक एंड रीडिंग इट अगेन, रीड इट. रीड नहीं करना है. क्या नहीं करना है? रीड नहीं करना है. अगर आप रीड करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको उतना ही बात समझ में आएगी जितनी आनी चाहिए थी पहली बार में जो समझ में आ गया, आप आगे चलिए. क्योंकि इसके बाद है कि हमें ये ध्यान करना है कि हमारा फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए पढ़ते वक्त.
डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, जितनी कम डिस्ट्रैक्शन होगी उतना कम समय लगेगा, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा समय लगेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप टाइमर के साथ पढ़िए, आप टाइमर लगाइए, आप ये देखिए कि मैं एक पेज कितनी देर में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, टाइमर लगाकर उतनी देर में कंप्लीट करना उसको, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्रूव करते जाना है। तो ये भी एक टेक्निक है कि जिससे हम रीड फास्ट कर सकते हैं, और फास्ट रीड करने से ये होगा हमारा जल्दी लेसन लर्न होगा, और जल्दी लेसन लर्न से हम अपना समय की बचत कर पाएंगे और इसमें स्ट्रेस भी हमारा कम हो जाएगा। तरीका इस्तेमाल करती हूँ वो है टेकिंग नोट्स। मतलब मैं कोई भी स्पीच सुन रही हूँ, कोई लेसन पढ़ रही हूँ, कुछ भी लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ, आई जस्ट राइट इट डाउन, right? Whether I'm reading a newspaper, whether I'm watching an interview on YouTube, or whether I'm watching some movie, or whether I'm listening to some speech, I will just take notes of it. नोट्स लिखते लिखते ही मुझे पता लग जाता है, याद हो जाता है कि उन्होंने क्या कहा था। तो एक बार अगर आप रीड करेंगे उसको, रिवाइज करेंगे जब उसको, तो आपको बिल्कुल एकदम से याद हो जाएगा। नोट्स लेना बहुत इतना ज़्यादा अहमियत रखता है कि जो लिखने वाले बच्चे हैं ना, उनके मार्क्स हमेशा ही ज़्यादा आते हैं जो सिर्फ पढ़ के याद करते हैं। उसके बाद है न्यूमोनिक्स यूज़ करके, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, इसमें आप पीछे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने एक्रोनिम्स, न्यूमोनिक्स और हमने विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स के बारे में बात की थी। विजुअलाइजेशन होता है अनुमान लगाना एक चीज़ पढ़कर कि वो कैसी दिखती होगी, कैसा होगा। जैसे किसी प्रोसेस के बारे में आपको बताया है, फ्लावर के बारे में आपको बताते हैं, किसी गेम के बारे में आपको बताते हैं, विजुअलाइज करें उसको। तो जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन करेंगे उतना जल्दी आपको याद रहेगा। न्यूमोनिक्स यूज़ करें, एक्रोनिम्स यूज़ करें, शॉर्ट टर्म्स यूज़ करें, तो उतना जल्दी आपको याद रहेगा। आई विल गिव यू द लिंक in the video, in the description box. You can have a look and go through that video, right? और सबसे अच्छा तरीका है, मतलब किसी भी कम जानने वाले को आप समझाने लग जाओ जो आपको पढ़ना है, जो आपको लर्न करना है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, इससे बढ़िया टेक्निक और नहीं कोई हो सकती। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर थिंग्स, देन जस्ट जिसको आपको थोड़ा सा भी कम आता है आपसे, आप उसको थोड़ा सा समझाएं, आपकी वो इतना पक्का हो जाएगा आप कभी भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी में उसको। प्रैक्टिस रिट्रीवल, आप याद करें कि मैंने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। मैं ध्यान करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या लर्न किया था। आंखें बंद करो, रिट्रीव करने की कोशिश करो कि मैंने क्या लर्न किया था। एक बार मैं उसको अपने मन में दोहरा सकती हूँ क्या? अगर आप दोहरा सकते हो, इसका मतलब वो पक्का हो गया है और आपको वो याद रहेगा जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़, उन सब चीज़ों में जो भी आपने एक्टिव रीडिंग की है, आपने न्यूमोनिक्स यूज़ किए हैं, किसी को पढ़ाया है या आपने नोट्स लिए हैं, वो सब टेक्निक्स को जब आप यूज़ करते हैं तो उसका असली असर तब होगा जब आप नींद पूरी लेंगे। नींद पूरी लेने से मेमोरी पावर जो है एनहांस होती है। जैसे तय लगती है, हम अलमारी में तय लगा देते हैं चीज़ों की, कपड़ों की, बुक्स की, हम उसको रखते हैं, ठीक। तो जब तरतीब लगी होती है अलमारी में, हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से माइंड भी है, अलमारी की तरह होता है। तो जो आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है उसको मेमोरी में लाने के लिए, उसकी तय लगाने के लिए इन्फॉर्मेशन की, आपको सोना बहुत ही आवश्यक है। इससे आपका मेमोरी रिट्रीव होती है और आपको अच्छे ढंग से याद रहती हैं चीज़ें। इमोशनल जब हम हो जाते हैं तो हम कई बातें भूल जाते हैं। इमोशंस जब हमारे पर हावी होती हैं, हम कई बातें भूल जाते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए थी, ठीक है। तो लेकिन सोने से वो सब इमोशंस रेगुलेट हो जाएंगी आपकी, और आपको इंफॉर्मेशन को फॉर्म करने में, रिट्रीव करने में, मेमोराइज करने में अगले दिन टाइम नहीं लगेगा। So this is the best technique, and I just wish you all the very best and happy reading, happy studying and happy remembering things whatever you remember. So these are the techniques basically जो आपके काम आएंगी। आप कुछ भी याद कर सकते हैं इन टेक्निक से और रिमेंबर रख सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। So all the very best, study hard, study smart and keep using these techniques. Thank you. All the very best.